एग्जिट पोल के जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई दिल्ली में दिखाई दे रही है। आप स्टार कैंपेनर थे, कई सीटों पर प्रचार किया, आपको क्या लगता है? ऐतिहासिक होगा, एग्जिट पोल से बेटर आएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास, एक एक विश्वास, एक एक पूर्वांचलिया का एक भी वोट झाड़ू वालों को नहीं, एक भी वोट। मैं आपको बता रहा हूँ, समय बदल गया और 27 साल का वनवास महादेव की कृपा से, मोदी जी के कार्यों की वजह से, उनके विश्वास पे 27 साल का वनवास कटा। आम आदमी पार्टी ये कह रही कि हर बार तो एग्जिट पोल में हमको हराते हैं, लेकिन 3 बार हम बीजेपी को दिल्ली में हरा रहे हैं। 8 तारीख में समय क्या है? हम तो आंखों देखी बता रहे हैं, हम तो खुद प्रचार किए। ऐसे नहीं कि हम एग्जिट पोल देखें, हम तो आंखों से भटक रहे थे। हम तो देखे गली कोचा, झोपड़ी झुग्गी, नली नाला, कोई गली बचा नहीं है। सरकार बन रही है, महादेव का डमरू बज रहा है, ऐतिहासिक महाकुंभ हो रहा है और यहाँ पर पूरा सरकार सत्ता है। क्या बात कर रहे हैं? तो चलिए, रवि किशन है जिनका ये कहना है कि नतीजे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में होंगे और बीजेपी इस बार दिल्ली में सरकार बनाएगी। रवि किशन जी हमारे साथ हैं। रवि जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से मर चुका है। अगर सफ़ेद कपड़ा होता तो वो चुनाव आयोग को देते। 6 महीने पहले अगर यही सफ़ेद कपड़ा लकड़ी की भी बात करते, तुष्टीकरण की राजनीति के शब्द नहीं है। 6 महीने पहले यही चुनाव आयोग अद्भुत था, जब आप जीत गए थे सारे 42 सीटें लोकसभा की। आज चुनाव आयोग आपको मरा हुआ लग रहा है। ये बहुत दुखद है। राजनीति का काला दिन, ऐसे शब्द और सदन को नहीं चलने देना। और अब जबकि रिजल्ट आया भी नहीं, 8 तारीख को रिजल्ट पता नहीं किसके पक्ष में आए, लेकिन उनको ऐसा सोचना चाहिए ना। ये गलत बात है और ये बहुत दुखद, बहुत दुखद। आप भी ब्राह्मण हैं, अधिकारी की तो कोई जात नहीं होती है, तो नियम कानून से काम करता है। वो गिना रहे हैं कि वहाँ पर ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं और हमारे लोगों को पीट रहे हैं। गलत बात है, गलत बात है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। जाति की बात कभी नहीं करनी चाहिए। और राजनीति में नहीं, सब पूरा उत्तर प्रदेश में हर बिरादरी काम कर रही है। हर जगह हमारे पर यादव भी, हमारे पे कुशवाहा भी हैं, कुर्मी भी, गोरखपुर में हर को ऐसे पद पर ही। इससे पता चलता है ये झुंझुलाहट है। 27 नहीं 47 तक विपक्ष को, अपने आप को भविष्य में भी विपक्ष में ही देख रहा है। ये उसकी पीड़ा है। आप तो ये एग्ज़िट पोल की बात कर रहे हैं। मैंने जिस दिन आखिरी कैंपेन हो रहा था 3 तारीख को, उस दिन मुझे लगा था कि इस बार सरकार जो है वो भाजपा की बनेगी दिल्ली में। सर, किन मुद्दों को लेकर के आप लोग कहते हैं? नहीं, ओवरऑल जो है ना, जो आप है, केजरीवाल जी हैं, उनके ऊपर से विश्वास, वो इतना ज़्यादा उन्होंने, मुझे लगता है, झूठ बोल दिए हैं। सारी चीज़ें इतनी, दिल्ली की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है उनके कार्यकाल में कि लोगों को ये समझ में आ गया है कि नहीं, दिस इज़ द टाइम टू चेंज नाउ। सर, एक उपचुनाव अयोध्या क्षेत्र में, मिल्कीपुर में उपचुनाव हुआ है विधानसभा का, वहाँ पर क्या उम्मीदें हैं आपको? नहीं, ठीक होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल। आपको, हमें विश्वास के साथ तो चलना ही होता है। हमें पूरी ज़िंदगी विश्वास के साथ जीनी होती है। अगर हम ये कहें कि नहीं साहब, हमें खुद ही विश्वास नहीं हो रहा, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? और इस बार मुझे लगता है कि भाजपा की सरकार तो बनेगी ही बनेगी। और जहाँ तक मेरा अपना प्रश्न है, मैंने 4 जगह यहाँ पर कैंपेनिंग की है, 4 विधानसभाओं में। मदन लाल खुराना जी के बेटे हैं हरीश, उनके लिए की थी। कस्तूरबा नगर में की मैंने, चांदनी चौक में की है, फिर रजौरी गार्डन में की है। तो चारों जगह जो मुझे माहौल लगा वो बहुत अच्छा है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बिकॉज़ मेरा जितना भी कुछ, मेरी ज़िंदगी पूरी जो है वो राम जी के ऊपर बसी हुई है मेरी पूरी। तो मुझे लगता है कि इस बार राम जी की जो दिव्य दृष्टि है वो अपना दिल्ली के ऊपर भी पड़ गई है। एग्जिट पोल के सहारे ही नहीं, मैंने प्रचार किया है कई भाजपा की सीटों पर। एक सीट पर गठबंधन के तहत देवली की सीट पर हम लोग की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास भी चुनाव लड़ रही थी। उसके सहारे मैं अपने अनुभव से मैं इस बात को कह सकता हूं कि इस बार दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली डबल इंजन की सरकार को चुनने का फैसला किया। कारण है कि पिछले 5 साल में जिस तरीके से सिर्फ बहाने सुनने को मिले और जो वादे किए थे केजरीवाल जी ने, उन्होंने खुद ही कहा था कि अगर यमुना साफ नहीं कर पाऊं तो मैं मुझे वोट मत दीजिएगा। तो जनता ने इस बात को माना ना कि भाई आपने अपनी सहूलियत की तो चीजें कर ली। आपने कहा था कि गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। अपना भौकाल पानी में शायद ही आज आपसे आगे कोई और नेता होगा। अपनी चीजें आपने कर ली, पर जब जनता को सहूलियत देने की बात आई तो एलजी साथ नहीं देता, केंद्र सरकार साथ नहीं देती। तो माइट एज वेल फिर एक ऐसी सरकार को दिल्ली की जनता चुने जिसको पूरा समर्थन केंद्र सरकार का मिले, हर तरीके से वो आपके वादों पर वो खरा उतर सके। इसी सोच के साथ दिल्ली की जनता ने इस बार का मतदान डबल इंजन की सरकार
सरकार को चुनने के लिए किया। 8 तारीख को परिणामों के बाद आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व दिल्ली वालों ने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करके अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को, अपने भविष्य का निर्णय लिया है और ये उसी का परिणाम कल आप एग्जिट पोल में देख रहे हैं। दिल्ली जाग गई है और आप उसका एग्जिट पोल से बेहतर रिजल्ट आप देखेंगे 8 तारीख को। महादेव की कृपा है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का मैजिक है, उनका विश्वास है, उनके किए हुए कार्यों का असर है कि उनका नाम हम लोगों को खाली लेना है। और सारे पूर्वांचलियों को मैं उसके लिए दिल से धन्यवाद, समस्त दिल्ली को अभी से दिल से बधाई देता हूँ। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो ये एग्जिट पोल किया जाता है ये तो मसाज करने वाली कंपनी, स्पा करने वाली कंपनियां कर रही हैं, तो ऐसे ही नतीजे वो देंगे। देखो, दर्द तो होता है, पीड़ा है, लोगों को थोड़ा दर्द समझ रहे हो। उनको लगा था कि वो लोग अजीब अजय हैं, रावण को भी लगा था कि हम अजय हैं, है ना, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये झटका है, दर्द है, बड़ा जोर का झटका लगा है और घमंड चकनाचूर होगा। एक उपचुनाव अयोध्या क्षेत्र के मिल्कीपुर में भी हुआ, ऐतिहासिक जीत होगी, ऐतिहासिक जीत हो। अरे युग सच्चाई का है, मोदी जी निस्वार्थ संतों का युग है। जनता का पैसा जो जनता में लगा है उसी का युग है। जनता जाग चुकी है, सनातनी जाग गए हैं। ऐसा समय कभी भारत में आया नहीं था और ये समय को देश की जनता अपने हाथों से खोना नहीं चाहती। रवि किशन जी हमारे साथ हैं। रवि जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से मर चुका है। अगर सफेद कपड़ा होता तो वो चुनाव आयोग को देते। 6 महीने पहले अगर यही सफेद कपड़ा लकड़ी की भी बात करते, तुष्टीकरण की राजनीति के शब्द नहीं है। 6 महीने पहले यही चुनाव आयोग अद्भुत था जब आप जीत गए थे सारे 42 सीटें लोकसभा की। आज चुनाव आयोग आपको मरा हुआ लग रहा है, ये बहुत दुखद है। राजनीति का काला दिन, ऐसे शब्द और सदन को नहीं चलने देना। और अब जबकि रिजल्ट आया भी नहीं, 8 तारीख को रिजल्ट पता नहीं किसके पक्ष में आए, लेकिन उनको ऐसा सोचना चाहिए ना, ये गलत बात है और ये बहुत दुखद, बहुत दुखद। आप भी ब्राह्मण हैं, अधिकारी की तो कोई जात नहीं होती है, तो नियम कानून से काम करता है। वो गिना रहे हैं कि वहाँ पर ठाकुर हैं, ब्राह्मण है और हमारे लोग पीट रहे हैं। गलत बात है, गलत बात है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, जाति की बात कभी नहीं करनी चाहिए। और राजनीति में नहीं, सब पूरा उत्तर प्रदेश में हर बिरादरी काम कर रही है। हर जगह हमारे पर यादव भी, हमारे पे कुशवाहा भी हैं, कुर्मी भी, गोरखपुर में हर वो ऐसे पद पर। ये इससे पता चलता है ये झुंझुलाहट है। 27 नहीं 47 तक विपक्ष को, अपने आप को भविष्य में भी विपक्ष में ही देख रहा है, ये उसकी पीड़ा है। एग्जिट पोल के जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई दिल्ली में दिखाई दे रही है। आप स्टार कैंपेनर थे, कई सीटों पर प्रचार किया, आपको क्या लगता है? ऐतिहासिक होगा, एग्जिट पोल से बेटर आएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास, एक एक विश्वास, एक एक पूर्वांचलिया का एक भी वोट झाड़ू वालों को नहीं, एक भी वोट। मैं आपको बता रहा हूँ, समय बदल गया और 27 साल का वनवास महादेव की कृपा से, मोदी जी के कार्यों की वजह से, उनके विश्वास पे 27 साल का वनवास कटा। आम आदमी पार्टी ये कह रही कि हर बार तो एग्जिट पोल में हमको हराते हैं, लेकिन 3 बार हम बीजेपी को दिल्ली में हरा रहे हैं। 8 तारीख में समय क्या है? हम तो आंखों देखी बता रहे हैं, हम तो खुद प्रचार किए। ऐसे नहीं कि हम एग्जिट पोल देखे, हम तो आंखों से भटक रहे थे। हम तो देखे गली कोचा, झोपड़ी झुग्गी, नली नाला, कोई गली बचा नहीं है। सरकार बन रही है, महादेव का डमरू बज रहा है, ऐतिहासिक महाकुंभ हो रहा है और यहाँ पर पूरा सरकार सत्ता है। क्या बात कर रहे हैं? तो चलिए, रवि किशन है जिनका ये कहना है कि नतीजे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में होंगे और बीजेपी इस बार दिल्ली में सरकार बनाएगी।